डीएनए द्विगुणन कार्यप्रणाली एवं एंजाइम। नंबर 1, सजीव कोशिकाओं जैसे ई कोलाई में प्रतिकृति हेतु उत्प्रेरकों के समूह की आवश्यकता होती है। मुख्य एंजाइम जो डीएनए पर निर्भर है वह डीएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। यह एंजाइम काफ़ी प्रभावी है क्योंकि बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स की बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। नंबर 2, बहुलीकरण की या पॉलीमराइजेशन दर औसत दर लगभग 2000 युग्मक प्रति सेकंड है। ये केवल बहुलीकरण को तेज नहीं करते बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं। प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणामस्वरूप उत्प्रेरण होता है। इसे अति ऊर्जा की दृष्टि से प्रतिकृति एक महंगी प्रक्रिया है, अतः डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है और यह ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। प्रतिकृति डीएनए कुंडलिनी छोटे छोटे भाग में खुलते हैं जिसे प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज बहुलकन केवल एक दिशा 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3-5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है, जबकि दूसरी लड़ी 3 से 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर यह असतत होता है। यह प्रतिकृति द्विशाख पर कुछ जटिलता पैदा करती है। फलस्वरूप 3 से 5 ध्रुवता वाली टेम्पलेट की लड़ी पर प्रतिकृति सतत होता रहता है कंटिन्यूअस, जबकि दूसरी लड़ी 3 से 5 ध्रुवता वाले टेम्पलेट पर असतत होता है। तत्पश्चात असतत रूप से संश्लिष्ट खंड एंजाइम डीएनए लिगेज द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। इन छोटे छोटे असतत खंडों को ओकाजाकी खंड या ओकासाकी खंड कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकती। प्रतिकृति डीएनए की किसी भी जगह प्रतिकृति क्रमविहीन प्रारंभ नहीं होती। ई कोलाई की डीएनए में कुछ निश्चित स्थान होते हैं जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इन जगहों को प्रतिकृति का स्थल नामकरण दिया गया है, यानी ORI। इस कारण से प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्युगत डीएनए विधि के द्वारा होती है, जिससे संवाहक की आवश्यकता होती है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। जब एडिटिव कोशिका में यानी सजीव कोशिका में डीएनए की प्रतिकृति कोशिका चक्र के यश प्रावस्था में होती है। यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। यह डीएनए का एक प्रतिकृति शाख है जिसमें एक 5 या 3 को सतत संश्लेषण दिखा रखा है, ये कंटिन्यूअस होता रहता है, और दूसरी ओर को 9 संश्लेषण जो छोटे छोटे खंडों में हैं जो डीएनए लिगेज द्वारा जुड़ते हैं 5 या 3 को, तो 3 या 5 वाले खंड जो है और जो बाद में जुड़ता है। इन छोटे छोटे खंडों को ओकासाकी खंड कहते हैं।